दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर वाहिद अली वाहिद की एक कविता खूब जोर शोरों से घूम रही है। कविता है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो ये कविता आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रही है। उसका कारण ये है कि 121 वर्षों का जो भारत का इंतजार था वो पूरा हुआ। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक करके जो 121 वर्ष का जो इंतजार था उसको पूरा किया। पूरा भारत जो है मंत्रमुग्ध हो गया है। 150 करोड़ लोग जो हैं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि हर एक भारतीय को 10-10 किलो सोना मिल गया है। इससे पहले मिल्खा सिंह, पीटी उषा थोड़े से के लिए चूक गए थे। मिल्खा सिंह के तो जीवन में अंतिम दिनों तक ये मलाल रहा कि वो एथलेटिक में गोल्ड मेडल नहीं पा सके। तो मिल्खा सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मकथा का जो अंतिम पेज था उसको अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था। उसमें एक शेर था, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये जो लाइनें वो बताती है कि यदि आपको जीवन में कुछ पाना हो तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। जीवन एक बीज के समान है। अगर बीज अपने आप में संतुष्ट हो जाए तो बीज सड़ जाएगा, लेकिन जब वही बीज धरती के अंदर जाता है, उस पर मिट्टी पड़ती है, मिट्टी में दबा रहता है, बीज अपनी हस्ती को मिटा देता है, तब उसमें जाके शानदार पेड़ बनता है, फूल लगते हैं, फल खिलते हैं, पक्षी आते हैं। यानी अगर आपको जीवन में कुछ पाना हो तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। आपको अपना जो लाइफ है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। अपनी जो आपको बाहर जाना पड़ेगा। दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने। इससे पहले 1900 में नॉर्मन पिचार्ड ने भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता था। ये जनरल नॉलेज में आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जो नॉर्मन पिचार्ड थे ये ब्रिटिश एथलीट थे, ये ब्रिटिश बॉर्न थे। ये भारत में कलकत्ता में रहते थे और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 200 मीटर की हर्डल रेस में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। लेकिन वो ब्रिटिशर्स थे और उसके बाद वो हॉलीवुड में भी गए और वो अमेरिका के सिटीजन भी बने थे। लेकिन हमारी जो 121 वर्ष की जो तपस्या थी उसको पूरा किया नीरज चोपड़ा ने। तो प्रश्न ये होता है कि इसमें नीरज चोपड़ा सफल कैसे हुए, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने अपना जॉवलिन थ्रो फेंकने से पहले अपने कोच से पूछा था, जो उनके जर्मन कोच है क्लाउड्स, उनसे पूछा कि सर मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, जस्ट एंजॉय द गेम, अपने खेल का आनंद लो, गिव योर 100%, और जो होता है होने दो। तो नीरज चोपड़ा ने, आप लोगों ने देखा होगा कि भाला फेंका, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनको फुल कॉन्फिडेंस था कि ये जो मैच है मैं जीत गया हूं। और यहाँ पे हमको दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की याद आती है। जब उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में अंतिम गेंद पर 6 मारा था, उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं पीछे मुड़कर कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है नहीं, उन्होंने अपने ग्लव्स उतार लिए हैं। तो दोस्तों, ये बताता है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। जब आप अपना 100% देते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। तो हम आशा करते हैं इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। 1983 में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया था, तो उस समय पूरे भारत में उसके बाद क्रिकेट का जो ज्वर, एक फीवर जैसा फैल गया। भारत में गली गली में क्रिकेट खेला जाने लगा। हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि आई कैन ऑल्सो डू इट। इसी तरह आशा करते हैं कि इसके बाद जो हमारे देश में एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो भी इस ओर अपना रुख अपनाएंगे। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा की इस फील्ड में जाने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीरज चोपड़ा का जन्म पानीपत से 15 किलोमीटर दूर गांव, हरियाणा के गांव में हुआ है। नीरज चोपड़ा बचपन में उनकी जो प्रवृत्तियां थी, उनकी जो लीला थी, उनको देख करके आपको ऐसा लगा कि जैसे ठीक भगवान कृष्ण की तरह वो बाल लीला करते थे। घी के पराठे खाते थे, शहद का जो छत्ता हो, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें मधुमक्खी को उतार करके शहद तोड़ के शहद पी जाते थे, ढेर सारा दूध पीते थे। तो नतीजा यह हुआ कि नीरज चोपड़ा बचपन में काफ़ी गोल मटोल हो गए। तो एक बार अपने पिता के साथ, उनके पिता का नाम है सतीश चोपड़ा, उनके साथ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके
सार्वजनिक प्रसंग में गए तो लोग उन्हें चिढ़ाने लगे सरपंच। उनको आज भी लोग प्यार से सरपंच बोलते हैं। तो क्योंकि उन्हें क्यों चिढ़ाया गया? क्योंकि वो काफ़ी गोल मटोल थे। तो नीरज चोपड़ा ने आके अपने घर पे अपनी माँ से शिकायत की कि लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो उनकी माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन लाओ, सॉल्यूशन लाओ। बार बार इस तरह से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए उनके जो चाचा है भीम चोपड़ा, वो उनके घर से 15 किलोमीटर दूर शिवाजी स्टेडियम में ले गए रनिंग कराने के लिए। तो वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे ज्वेलिन फेंकते हुए किसी खिलाड़ी को देखा। वो दिन था, उसके बाद उनको एहसास हो गया, इंट्यूशन हुआ कि ये जो फील्ड है ये मेरा है। उसके बाद उन्होंने ज्वेलिन का जो भाला फेंक का जो स्पोर्ट्स था उसको अपनाया, उसको कैरियर बनाया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कैरियर को चुनते हो और कई बार ऐसा होता है कि कैरियर आपको चुनता है। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या उनका एक घर से एक रास्ता स्कूल की ओर जाता था, दूसरा मैदान की ओर। तो उनको मालूम था कि मेरी दिशा क्या है, तो उन्होंने मैदान का रास्ता पकड़ा। यहाँ दोस्तों बहुत ही कस्मकस में होती है। यहाँ मुझे पंकज उदास की वो जो गज़ल याद आ रही है कि ए गमे ज़िंदगी कुछ तो कर फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। तो उसका घर और मैं कदे में आप क्या सिलेक्ट करते हो, ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो नीरज चोपड़ा इस मुकाम पर पहुँचे हैं, कोई सामान्य सफ़र नहीं था। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारा त्याग किया है, बहुत मेहनत की है, उसके बाद वो इस जगह पर पहुँचे हैं। उनके पास ज्वेलिन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और ठीक इस इवेंट से पहले उनकी कोहनी का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें काफ़ी कसमकस में भी थे, काफ़ी डिप्रेस भी थे कि ये वो इस इवेंट में भाग ले पाएंगे या नहीं। उन्होंने ये जो इवेंट थी उससे पहले 1 साल के लिए अपना जो मोबाइल था उससे दरकिनार कर लिया। हमारे तो बहुत से यूथ थे वो ये भी नहीं कर सकते, तो जीवन में सफलता उनको कहाँ से मिलेगी। उन्होंने अपनी फिटनेस का इतना ध्यान रखा कि मिठाई उन्होंने छोड़ दी। और जैसा कि अभी फिर उसके बाद जब उन्होंने ये जो गोल्ड मेडल जीता है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो घर जा कर के चूरमा खाएंगे। जिस तरह से मीराबाई ने, चानू ने पिज़्ज़ा खाने की इच्छा दिखाई थी, पीवी सिंधु ने आइसक्रीम की इच्छा दिखाई थी। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ और उभर के आ रही है कि जितने भी एथलीट हैं इनमें एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है फेथ, ईश्वर में श्रद्धा। मीराबाई चानू को भी भगवान हनुमान जी में काफ़ी श्रद्धा है। जैसे महावीर सिंह फोगाट जो पहलवान थे उन्हें हनुमान जी में श्रद्धा थी। पीवी सिंधु को भी भगवान में श्रद्धा है। तो इनकी जो ईश्वर में श्रद्धा है वो इनका मनोबल बढ़ाती है। तो यदि जीवन में आपको सफल होना है तो आपको अपने कर्म में अपने ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।